अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे पास थॉमस कैलकुलेशन का थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1। इसके हमने सिर्फ ऑड नंबरिंग क्वेश्चन हल किए हुए हैं। आज की एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ऑड नंबरिंग क्वेश्चन हल कराता हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन। इसमें फर्स्ट ऑड क्वेश्चन है, वो है पहला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर। सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब वो डोमेन ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी चीज़ में कोई चीज़, डोमेन का मतलब इनपुट होता है। जो किसी सिस्टम को कोई चीज़ देते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और जो उनसे आउटपुट हासिल करते हैं वो हमारी रेंज होती है। अब डोमेन एंड रेंज मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर लाइन खींची, उसका बिल्कुल सेंटर में 0 पॉइंट शो किया, उससे राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर शो किए, उससे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर शो किए। अब हम जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें ये जो इंटीजर हमने शो किए होंगे ये पुट करके देखेंगे। जिस पे जो वैल्यू आएगी वो उसके ऊपर लिख दी जाएगी। जैसे 0 पुट किया, 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0 एक्स में पुट किया, 0 का स्केयर 0 होता है, 1 वैल्यू आई, ये 0 पे 1 वैल्यू आ गई। अगर 1 पुट किया, 1 का स्केयर 1 प्लस 1 2 आई, 2 इधर पुट कर दी। इसी तरह ये हम सब वैल्यूज़ को ऐसे पुट करते जाएंगे। ये जो हम चीज़ें पुट करेंगे ये हमारी डोमेन होंगी, और ये जो ये चीज़ें हम हासिल करेंगे ये रेंज होंगी। अब इसमें हम डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं उस पर कोई ना कोई जवाब आ रहा है। इसे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिस चीज़ के साथ वो स्मॉल ब्रैकेट लगी होगी वो चीज़ उस सेट के अंदर शामिल नहीं होगी। जैसे माइनस इन्फिनिटी इस सेट में शामिल नहीं है, और इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। इनके दरमियान वाली जो जो रियल नंबर होंगे वो सारे शामिल होंगे। रेंज में भी अब जिस पे जो पॉइंट शो किए हैं उस पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी रेंज होंगी। अब हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक आई है? रेंज हमारे पास आई है 1 टू इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। 1 टू इन्फिनिटी है, 1 तो इन्फिनिटी के 1 तो 0 के बाद ही आता है, इसलिए हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। अब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 पे हमारा जवाब आता है, उससे ये इन्फिनिटी तक मुसलसल चलते जा रहे हैं। 1 आ गया, उसके बाद हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। चूँकि 1 इसकी रेंज में शामिल है इसलिए इसको लार्ज ब्रैकेट से शो करेंगे, और इन्फिनिटी है ये हमारे रेंज में शामिल नहीं है, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट से शो करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में उनका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10 होल का अंडर रूट। अब ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। 0 पे हमारे पास जवाब आएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 पे कोई ना कोई वैल्यूज़ आएगी, वो इसकी रेंज में शामिल होगा, इसलिए 0 डोमेन में भी आएगा, और उसकी जो वैल्यू 10 अंडर रूट 10 आएगी वो रेंज में भी आएगी। इस तरह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इस पे कोई ना कोई वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब -1 पुट करके देखते हैं। -1 पुट किया, -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, -5 प्लस 10, 5 जवाब आया, 5 का अंडर रूट ये आ गया। अब हम -2 पुट करते हैं। -2 पुट किया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 10, ये -10 बन जाएगा, इधर प्लस 10, 0 0 का अंडर रूट 0। इसके बाद हमारे पास -3 है, -3 पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये आ गया -15 प्लस 10 -5 होल का अंडर रूट। जब हमारे पास माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाए ना, तो उस पे कोई जवाब मुमकिन नहीं होता, वो हमारा इन्फिनिटी शुमार होगा। इसको -5 का अंडर रूट को हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, -10 के अंडर रूट को भी इन्फिनिटी लिख सकते हैं, -25 के अंडर रूट को भी इन्फिनिटी लिखते हैं। इस तरह ये हमारे पास इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इन्फिनिटी कौन सी होगी? माइनस वाली होगी। अरे इस पे अब हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन हमारे पास जिस चीज़ पे कोई ना कोई वैल्यू निकली है ना, वो हमारे पास डोमेन होगी। जैसे अब -2 पे हमारी वैल्यू 0 आई है, 0 एक -2 पे 0 आई है, 0 उसके अंदर शामिल होगी,
-2 पे 0 आई है, इसलिए -2 हमारे डोमेन में शामिल होगा। -1 पे 5 आई है, ये भी हमारे डोमेन में शामिल होगा। इस तरह ये मुसलसल आगे वैल्यूज़ कोई ना कोई आती जा रही हैं इन्फिनिटी तक। अब हम -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 क्योंकि हमारे डोमेन में शामिल है, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। इन्फिनिटी से पहले पहले जो भी रियल नंबर आएंगे ना -2 और इन्फिनिटी के दरमियान, वो हमारे इसमें शामिल होंगे। लेकिन इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको स्मॉल ब्रैकेट से शो कर देंगे इन्फिनिटी को। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखेंगे, -3 पे -5 आ रहा है, ये जवाब नहीं आ रहा, जवाब सही नहीं है। इसको हम इन्फिनिटी से भी शो कर सकते हैं, इसलिए अब हम मुसलसल माइनस वाली ब्रैक जज़र के अंदर मुसलसल माइनस आती जाएगी, इसलिए इन पे कोई जवाब मुमकिन नहीं है। ये इन्फिनिटी तक होगी, इसलिए ये हमारी इन पे जिन जिन वैल्यू पे ये वाले जवाब आए हैं वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी। जैसे -3 भी हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, -4 भी नहीं है, -5 भी नहीं है, सो ऑन। इसके बाद ये रेंज का पता लगाना है। जिस जिस डोमेन पे ना कोई जो जो हमारी डोमेन आई है ना, उस पे जो वैल्यूज़ निकली हैं वो हमारी रेंज होंगी। अब -3 पे -5 आई थी, लेकिन ये हमारी -3 हमारी डोमेन में शामिल नहीं है ना, इसलिए इसको नहीं शामिल करेंगे। -2 लिखो, -2 पे क्या आ रही है, 0 0 हमारी डोमेन में -2 हमारे डोमेन में शामिल है, इसलिए इसकी पे जो वैल्यू 0 आई है वो भी हमारे डोमेन में शामिल वो हमारी रेंज में शामिल होगी। इसके बाद -1, इस पे कोई ना कोई जवाब आ रहा है, ये भी हमारी रेंज में शामिल जो जवाब आएगा वो हमारी रेंज में शामिल होगा। 0 पे √10 आ रहा है, √10 भी हमारी रेंज में शामिल होगा। इस तरह ये मुसलसल इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी लगेगी। ओके, इस तरह ये भी हमारे पास हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4 4/3 माइनस टी। अब यहाँ पे हमें टी की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 0 टी में पुट करेंगे, 3 - 0 0 जवाब 3 जवाब आएगा। 4/3 0 पे 4/3 आ गया। अब 1 पुट करेंगे, 3 - 1 2, 4/2 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। 1 पे 2 आ गया। इसके बाद 2 पुट करेंगे, 3 2 पुट किया, 3 - 2 1, 4/1 4, ये 4 आ गया। इसके बाद 3 पुट करके देखते हैं, 3 - 3 0, 4/0, ये अगर 0 हमारी किसी चीज़ बटे में आ जाए तो जवाब उसका इन्फिनिटी में आता है। 4/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए 3 पे इन्फिनिटी आ रहा है। अब 4 पुट करके देखते हैं, 3 - 4 -1, 4/-1 -4, 5 पुट करते हैं, 3 - 5 -2, 4/-2 -2, इस तरह 6 पुट करते हैं। ये मुसलसल अब चलता जाएगा, ये हमारी जो डोमेन होगी ये मुसलसल इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, और जो रेंज होगी वो -7 में शामिल हो रही है, इसलिए वो -इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। इसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, ये हमारे पास -1 पुट करेंगे, 3 माइनस इंटू -1 3 + 1 हो जाएगा। ये 3 + 1 4, 4/4 1, -1 पे 1 आया। आगे -2 पुट करेंगे, माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा, 3 + 2 4/5। इस तरह ये मुसलसल जवाब ऐसे आते जाएंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव में जवाब आ रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी तक पॉजिटिव ही जाएगी। अब हमारे पास डोमेन क्या क्या है, ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे कोई ना कोई जवाब हासिल हुआ है वो हमारी डोमेन है। अब 0 पे भी जवाब आया, 1 पे भी आया, 2 पे भी आया, 3 पे इन्फिनिटी आ रही है, हम पे जवाब नहीं आया, 3 हम अपनी इस डोमेन से निकाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद 4 5 6 सो ऑन। यहाँ पे अब इसकी डोमेन लिखते वक्त हमें ऐसे करना पड़ेगा, -∞ से 3 तक जाना है। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि -∞ से 2 को शामिल कर लेते हैं, यानी ऐसे लिख लेते हैं, हमारे पास इधर लिखा हुआ है -∞ एंड 3, दोनों तरफ ना स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते थे कि -∞ और 2 इधर लार्ज ब्रैकेट लगा के इसको ऐसे ज़ाहिर कर सकते थे कि ये हमारा 2 इसमें शामिल है इसकी डोमेन में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, इसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फिनिटी जवाब है ना,
वो अगर बटे में 0 आएगा ना तब इधर इन्फिनिटी जवाब आएगा। जैसे अब 3 से पहले 2.9 था, अगर हम 3 - 2.9 करते, इधर कोई ना कोई जवाब आना था, वो 4 करते तो उसका कोई ना कोई 3 - 2 12.9 करते ना हम, तो उसको जवाब 0 के बराबर नहीं आना था। और इन्फिनिटी के लिए ये ज़रूरी है कि बटे में 0 आ जाए, बटे में 0 आ जाए, 4/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए अगर हम 3 से दूसरी तरफ किए हुए हैं यूनियन लगा के कि 3 से इन्फिनिटी, इसके दरमियान वाले जो रियल नंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब 3 के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगी कि 3 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। 3 के बाद वाले सारे पॉइंट जैसे 3.1, 3.2, 3.5, 3, ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे, सिर्फ 3 शामिल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से शो कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज में भी जो 3 पे जो वैल्यू आएगी उसको निकाल दें, बाकी सबको शामिल कर देते हैं। रेंज में हमारे पास रियल नंबर -0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट्स -0, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो रेंज आ रही है ना उसमें तकरीबन सारे ही इंटीजर आ रहे हैं लेकिन 0 नहीं आ रहा। अब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर होंगे ना वो इसकी रेंज में शामिल होंगे, लेकिन जो 0 है ना वो शामिल नहीं होगा। इसे ये हमारी रेंज हासिल हो गई। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कहा गया है इन एक्सरसाइज 7 and 8 विच ऑफ द ग्राफ्स आर ग्राफ्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड विच आर नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारे पास ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन कौन फंक्शन ऑफ एक्स के ग्राफ्स हैं, यानी जहाँ पे फंक्शन वो कोई ना कोई फंक्शन बन रहा है वो वाले ग्राफ आप बताएं, और जिस पर फंक्शन अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा वजह बताएं। बस ये एक ग्राफ दी हुई है, ग्राफ पे हम इधर ये हमारे पास कार्डियन प्लेन है, कार्डियन प्लेन पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे इधर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, इधर भी 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 2 3, अब हमारे पास ये 2 की वैल्यू 2 एक्स की वैल्यू 2 आई है, लेकिन इस पे अगर वाई देखें ना 1 2 3, ये एक्स की वैल्यू 2 आई है। अब 1 की वैल्यू इस पे वाई की वैल्यू इस पे देखते हैं, वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये 2.5 तकरीबन इधर आती है, और इससे ऊपर जाएंगे तो इधर तकरीबन 3.5, इधर 1.5 आती है, इधर 2.5 आती है। एक एक्स के लिए वाई की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से हल करें तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं इस ग्राफ के अंदर से। अगर देखना है कि अगर वो वर्टिकल लाइन ना उस जो अंदर ग्राफ के अंदर जो शेप बनी हुई है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी तो वो फंक्शन होगा, एक से ज़ायद पे टच करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें से हमने वर्टिकल लाइन खींची, वर्टिकल लाइन एक यहाँ पे टच कर रही है, दूसरा यहाँ पे टच कर रही है, इसलिए अब ये हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं आ रहा, ये फंक्शन नहीं है। इसका आंसर है ए इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैव 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई, कि एक्स की ना सम वैल्यूज़ ऑल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक है ना हमारे पास, एक पे वाई की कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा है ये ग्राफ, और दो पे दो पे इसकी दो पे भी तकरीबन 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, तीन पे भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। इस तरह एक एक्स की एक कीमत के लिए वाई की 2 कीमतें आ रही हैं, इसलिए ये हमारा ग्राफ नहीं है। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बी, ये हमारे पास शक्ल ग्राफ बना हुआ है। बी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज फॉर एवरी एक्स देर इज़ ओनली वन पॉसिबल वाई। अब हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये वर्टिकल लाइन खींची गई। अब यहाँ पे एक्स की कीमत देखी, उस पर वाई की सिर्फ एक ही कीमत आ रही है,
अब इधर इधर एक वर्टिकल लाइन खींची, इधर एक्स की जो कीमत है उसके लिए वाई की सिर्फ एक कीमत होगी। इधर वर्टिकल लाइन खींची, इधर एक्स की एक कीमत है, इसके लिए वाई की एक कीमत होगी। इस तरह ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये ग्राफ को सिर्फ जो शेप बनी है इसको सिर्फ एक मकाम पे टच कर रही है, इसलिए ये हमारे फंक्शन है।